श्रद्धाशील बंधुओं एवं श्रद्धाशील बहन, श्री उत्तराध्ययन सूत्र की चर्चा चल रही है। प्रभु ने इस अध्ययन में विनय धर्म का प्रतिपादन किया। विनय शब्द का एक अर्थ होता है आचार, जिसका आगे और अर्थ है चारित्र। विनय शब्द का दूसरा अर्थ है विनम्रता। चारित्र की कुछ बात चल रही है। भगवान महावीर ने फरमाया, तवेषु वा उत्तमं ब्रह्मचर्यम्। धर्म जगत में जितने भी तप बताए हैं, साधना बताई है, उन सब में सबसे ऊपर, सबसे ऊंचा जो तप है वह है ब्रह्मचर्य की साधना। इसके समान और साधना कोई नहीं। बंधुओं, भवन को कहीं भी हो, बना है, खड़ा है, सब देखते, लेकिन भवन की और सब बातें, उसका निर्माण कैसा है, उसका रंग रोगन और जो भी कुछ बाहर का है, उसे सब देखते, परंतु भवन की एक बात सबसे अर्थपूर्ण है, वह है उस भवन की नींव जिसके ऊपर भवन खड़ा हो। बंधुओं, धर्म जगत में जितनी साधनाएं हैं, पुनः दोहरा कर कह रहा हूं, चाहे वो जप है, चाहे वो तप है, चाहे वो ध्यान है, जितनी भी साधना है, उन सब का आधार यह है ब्रह्मचर्य। ये साधना उस नींव की तरह से है। अगर ये मजबूत है तो भवन मजबूत है, और ये कमजोर है तो वह भवन खड़ा नहीं रह सकता। ब्रह्मचर्य की साधना इतनी पवित्र और पूजनीय है। महात्मा बुद्ध ने कहा,
चंदनम तगरम वापी उपलम अथवासिकी एते संगंध जाता नाम शील गंधो अनुत्तर। महात्मा बुद्ध कहते चंदनम तगरम वापी, चंदन अगर तगर ये सुगंधित द्रव्य है। चंदन सुगंधित लकड़ी है, अगर तगर भी सुगंधित लकड़ियां हैं। एक शब्द में कहें ये सब सुगंधित द्रव्य हैं। उपलमत्वस्य की, और अगर फूलों पर चले जाएं तो कमल बहुत ही सुगंध देने वाला फूल है। इसी तरह से अन्य फूल हैं। एते संगंध जाता ना, संसार में जितने भी सुगंध हैं आप और कोई सुमरण कर सकते, जितने भी सुगंध हैं, इन सारी सुगंधों में से शील गंधो अनुत्तरो, शील की, सदाचार की जो सुगंध है वो सबसे श्रेष्ठ है, सबसे महान है। इसके समान और कोई सुगंध नहीं हो सकती। मैं कल भी एक चर्चा कर रहा था, जिसके जीवन में शील सदाचार है वो पूजनीय है। जिसके जीवन में शील सदाचार नहीं है उसके जीवन से दुर्गंध आती है, उसके जीवन में बदबू भरी हुई। तो सारी सुगंधों से सबसे श्रेष्ठ यह है शील सदाचार की सुगंध। एक और बात कही गई, संसार में लोग संपदा धन वैभव के लिए मारे मारे फिरते हैं। कुछ ऐसा ही शब्द कह दिया, पर यह सच्चाई है। सारी दुनिया धन के लिए, उसे पाने के लिए कितनी मारी फिरती, परंतु ज्ञानी व्यक्तियों ने कहा शील रतन मोटा रतन। मोटा किसी आकार से तात्पर्य नहीं है, महान से है। शील सदाचार एक ऐसा रत्न है जो महान है, अमूल्य है, उसका मूल्य नहीं है। शील रतन मोटा रतन, सब रत्नों की खान। जितनी भी संपदाएं हैं वो सारी यहां से निकलती हैं। ये रत्न ऐसा रत्न है, तीन लोक की संपदा बंद हो, इससे आगे और कोई बात रह नहीं जाती जिसे हम कह पाए। तीन लोक की संपदा रही शील में। इस शील के सामने शीलवान साधक, चाहे वो स्त्री है चाहे वो पुरुष है, उसके सामने जो सृष्टि की बड़ी से बड़ी शक्तियां हैं, वे भी सारी शक्तियां आकर के झुकती हैं। इतनी बड़ी महान ये शक्ति है, इतनी महान ये संपदा है, इसका महत्व व्यक्ति को समझना चाहिए। इसी उत्तराधीन सूत्र में आगे आया, देव दानव गंधवा जख रखस किन्नरा
बम्ब यारी नमंग संति दुख करम जे करें तीतम। देव यानी देवता और दानव जिनसे दुनिया भयभीत होती है, राक्षसों से, दानवों से लोग डरते हैं, भयभीत होते हैं। उनके तो आकार और आकृतियां ही बड़ी भयंकर होती हैं। और यक्ष, राक्षस, किन्नर, ये सारी वो शक्तियां हैं जिनको दिव्य शक्ति कहते हैं। संसार की बड़ी विचित्र शक्तियां हैं। बम्ब यारिंग नमंग संति, ये सारी शक्तियां ब्रह्मचारी साधक के सामने आकर के नमंग संति, आकर के नत होती हैं, झुकती। दुख कर्म जे करंती तम, पर ये साधना दुष्कर है, कठिन है। ये साधना सब नहीं कर पाते हैं। दृढ़ संकल्पी मजबूत व्यक्ति वे ही इस साधना को कर पाते हैं, सब लोग तो नहीं कर पाते। बंधुओं, प्रथम अध्याय की बात चल रही है और उसमें भगवान ने 2 उदाहरण दिए। और वो जो उदाहरण हैं उन व्यक्तियों के हैं जिनका जीवन मलिन है। उनकी दशा क्या होती है, उनकी स्थिति क्या होती है। एक तो बताया सूअर का उदाहरण दे करके, कर्ण जो चावल के कर्ण है, चावल है, उनके उसके पात्र को छोड़ करके वह है विठम भुंजई सुयरे, गंदगी की ओर जाता। प्रवृत्ति है उसकी, वो श्रेष्ठ भोजन समझ नहीं पाता, उसे छोड़कर उधर जाता है। ये आदत बताई उस व्यक्ति की जिसके जीवन में सदाचार नहीं है, वह गंदगी की, दुर्गंध की तलाश करता है, उसी ओर जाता है, उस श्रेष्ठ आहार को छोड़कर। उस जाने का परिणाम क्या होता है? परिणाम बताया उस सड़े हुए कान वाली कुतिया का उदाहरण देकर। परिणाम उसका, परिणाम ये होता है जिसके कान गल गए हैं, कीड़े पड़े हुए हैं और पीप टपक रही है, वो ऐसी कुतिया कहीं भी जाती है, कहीं उसको आदर नहीं मिलता, कहीं सत्कार नहीं मिलता। जहां जाती लोग पहले डंडा उठा लेते हैं, उसे भगा देते हैं। बंद वो चर्चा चल रही, 1-2 बात। सुबह सुबह का समय है, कोई व्यक्ति सुबह सुबह और कोई प्रसंग बना, बल का, ताकत का, विद्याओं का, सिद्धियों का, और आदमी ये कह बैठा रावण के पास बड़ी सिद्धियां थी, रावण के पास बड़ी ताकत थी। क्यों भाई? सुनने वाला क्या कहेगा? अरे सवेरे सवेरे किसका नाम? लोग उसका नाम भी सुनना नहीं चाहते, लोग नाम सुनना ही नहीं चाहते। कोई अगर नाम ले भी ले तो किसका नाम ले दिया भाई सुबह सवेरे? नाम सुनना भी जिसका बुरा लगता, और किसी ने सुबह उठ करके आपके सामने या स्वयं में अपने आप में भगवान राम का नाम ले लिया, भगवान राम की बात की, उनकी जय बोली, दूसरा आदमी भी खट से हाथ जोड़ेगा, जय कहेगा, नमस्कार कहेगा और परमात्मा का नाम लेकर आनंद से भर जाएगा। अगर थोड़ी सी बात सिर्फ समझने की दृष्टि से है, क्यों जी लड़ाई हुई राम और रावण के बीच में, आपका तो कोई सीधा संबंध इनसे क्या है?
जहां तक श्रद्धा की बात उसको तो अलग रख दें, झगड़ा उनका, आपका मामला क्या है? आपसे मतलब सामान्य जन का मामला क्या है? रावण ने किसका क्या उठा लिया? एक ही बात है, रावण ने सदाचार की सीमाओं का उल्लंघन किया, वह दुराचार के रास्ते पर चल पड़ा, इसलिए सारी दुनिया उसे घृणा करती है। और हजारों वर्ष हो गए, इतना समय बीत गया, उस बात को दुनिया भूली नहीं, आज भी उस व्यक्ति से नफरत की जाती है और प्रति वर्ष लोग रावण को मारते हैं। मारने से मतलब आप समझ गए हैं कि उसका पुतला बना करके और उसको मारते हैं, जलाते हैं। भाव क्या है सबका कि रावण गलत था, कुमार्ग के ऊपर चला, इसलिए लोग उससे नफरत करते हैं। ये जो कुशील है, असदाचार, ये रास्ता ही ऐसा है, ये मार्ग ही ऐसा है। जो भी इस मार्ग पर चल पड़ा उसे दुनिया ने हमेशा दुदकारा, नकारा, किसी ने उसको अच्छा नहीं समझा, सब उसको बुरा मानते हैं। सदाचार के रास्ते के ऊपर जो चला उसकी महिमा तो अद्भुत और अनंत। सदाचारी पुरुषों को हमेशा हमेशा याद किया जाता है, चाहे वो पुरातन हैं, चाहे वो अर्वाचीन हैं, चाहे निकट के हैं, चाहे दूर के हैं, और चाहे किसी भी परंपरा के हैं। सदाचारी महापुरुषों को हमेशा हमेशा याद करते। पूज्य गुरुदेव श्री मायाराम जी महाराज जब घर में थे, परिवार की स्थितियां आर्थिक दृष्टि से तो ठीक थी, लेकिन बड़े भाई दिवंगत हो गए थे, पिताश्री दिवंगत हो गए थे, माता भी नहीं रही थी, भाभी थी और 2 छोटे भाई थे। गांव की नंबरदारी मायाराम को दी गई थी। मायाराम जी ने गुरुदेव श्री गंगाराम जी महाराज, श्री रतिराम जी महाराज, उन 2 महान संतों से ज्ञान सीखा था। उनकी भावना संयम की थी, परंतु घर की स्थितियां ऐसी थी कि संयम ले नहीं सकते थे। घर में थे, उनका जीवन कितना ऊंचा था, कितना जीवन में सदाचार था। गांव था, गांव में रह रही है, नंबरदारी है, और कुछ शरीर सौष्ठव भी बड़ा सुंदर बताते हैं, सब कुछ अच्छा था, लेकिन मर्यादा कितनी थी। होली के दिनों में चाहे शहर हो चाहे गांव हो, रंग डालने का रिवाज है। गांव में तो और भी ज्यादा है, बहनें रंग डालती हैं, स्त्रियां पुरुषों के ऊपर रंग डालती हैं। लेकिन मायाराम जी की पहचान इस रूप में थी। स्त्रियां ये कहती थी, ए मायाराम नंबरदार पर रंग मत डालना, वो जोगी है, उस पर रंग मत डालना। और ये पहचान थी कि भले गली में होली का वातावरण चल रहा, मायाराम अपनी दृष्टि नीचे करके निकल जाते। ऐसी पहचान बनी थी, कोई उनके ऊपर रंग नहीं डाल सकता। कितनी बड़ी पहचान थी, कितनी बड़ी बात थी। जीवन में एक ऐसा ही प्रसंग आया, जो भी निकट परिवार के लोग थे, मित्रजन थे और थे, हितैषी थे, सब मायाराम के ऊपर इस बात का दबाव बनाते थे, विवाह करवा ले।
और मायाराम कहते नहीं, मैंने तो संत बनना है, ये फर्ज जब तक मेरे ऊपर है निभा रहा हूं, मैंने संसार में रहना नहीं। कई बार ये जिक्र चलता, बात होती। एक बार कुछ साथियों ने परिहास मजाक, नंबरदार अपनी बैठक में अपने घर में थे, अपना कुछ काम कर रहे थे। भाभी गई थी अपने पीहर, घर में खाना बनाने के लिए कोई और रिश्ते की आपस की कोई स्त्री बहन वो खाना बनाने आती थी, वो अपना रसोई में खाना बना रही थी। बस ऐसी ही स्थिति। साथियों ने क्या किया, परिहास मजाक करने के लिए घर का जो बाहर का दरवाजा था वो बंद करके बाहर से कुंडा लगा दिया। महाराम का मजाक करेंगे, उपहास करेंगे। महाराम अपने काम में थे, अपने काम से कुछ ध्यान हटा, देखा बाहर का दरवाजा बंद है। दरवाजा क्यों बंद है, किसने बंद कर दिया? वे गए, दरवाजा खोलने लगे तो दरवाजा बाहर से बंद था। इतने भर से समझ गए ये तो ठीक नहीं है, किसी ने जान पूछ के किया। दरवाजा बंद है, मैं घर में हूं और एक स्त्री घर में है, ये मर्यादा के विपरीत है, ये ठीक नहीं है। वे चौक में आए और चौक में आकर सीढ़ी लगाई, छत के ऊपर चढ़े और छत के ऊपर चढ़ करके बंद हुआ गली में छलांग लगा। बोलो गुरुदेव श्री मायाराम जी महाराज की। अब छलांग लगाई, गिरे, चोट लगी। अब ये थोड़े कि भाई छलांग लगा दी किस उद्देश्य से लगा, चोटने लगेगी, चोट लगी, वो सब स्वीकार कर ले, परंतु मर्यादा का किंचित भी अतिक्रमण नहीं होने दिया। ऐसे महापुरुषों को याद किया जाता है, गाया जाता है, सुमरण किया जाता है। धन्य हो उस आत्मा को जिसके जीवन के अंदर इतनी महान मर्यादा थी और मर्यादा को उन्होंने ऐसे पालन किया। मैं कह रहा था इतिहास में तो बहुत अनेकों उदाहरण हैं, वो अपने स्थान के ऊपर हैं, पर आज निकट में देखते हैं कैसे कैसे महान और निर्मल आत्माएं थी, कैसा उनका जीवन था। बंधु आपने परम श्रद्धेय आचार्य सम्राट श्री आत्माराम जी महाराज के जीवन का एक प्रसंग भी सुना। तब वो न उपाध्याय थे न आचार्य थे, केवल एक मुनि थे। अवस्था युवा अवस्था थी, स्वाध्याय करते थे, प्रवचन करते थे, धर्म प्रभावना करते थे और अपने जीवन के निर्माण में ज्ञान आराधना में लगे हुए थे। एक किसी स्थान पर ठहरे हुए थे, प्रवचन होता था, लोग आते थे, उनके ज्ञान की चर्चा थी आपस में। बहुत ज्ञानी है, बहुत महान है, इस तरह की बातें होती थी। उनके प्रवचन में एक दिन ईसाई धर्म का एक पादरी वो आया। यहां मैं कहना चाहूंगा, यहां हिंदू, जैन या और कोई धर्म, उससे कोई तात्पर्य नहीं है। ये एक व्यक्ति की बात है। ये तो केवल इतना बता रहे हैं कि उससे संबंधित, तब इतनी बात है। सवाल व्यक्ति का होता है, गुण दोष व्यक्ति के होते हैं। धर्म तो सभी अच्छी शिक्षा देते हैं, श्रेष्ठ बात बताते हैं। ये मात्र परिचय है कि वो उससे संबंधित था। वो व्यक्ति आया, उसे अच्छा लगा, वो आने लगा।
एक बार उसके मन में क्या विचार आया, अगर ये साधु ईसाई धर्म को अपना ले तो ये बहुत अच्छा प्रचार करे, हमारे धर्म का बहुत अच्छा प्रचार करे। ये उसके मन में आया, पर ये कैसे हो, कैसे संभव है? उसके मन में आया कि ईसाई धर्म में लाने के लिए अगर इसका विवाह किसी ईसाई कन्या से हो जाए तो ये बात बने। स्वयं उसकी 5-6 कन्याएं थी। उसने सोचा क्यों न इसका विवाह मैं अपनी कन्या से ही करता। ऐसे मन में योजना और भाव बना करके वह उनके पास आने लगा, बैठने लगा, प्रवचन तो सुनता ही था। एक दिन उसने कहा, क्या आप हमारे घर चल सकते हैं? श्री आत्माराम जी महाराज ने कहा, कोई बात नहीं, हमारे मन के अंदर तो ऐसी कोई बात नहीं, कोई हमारे मन में भेदभाव नहीं है, लेकिन वहाँ जाने के बाद में तुम अगर कोई भोजन संबंधी बात करोगे तो वो तो हम नहीं ले सकते, क्योंकि आपके घर में इसी तरह से है। और जब मैं घर में आऊँ तब भी कोई अपवित्र वस्तु मेरे सामने नहीं आनी चाहिए। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे घर चलूँ तो ये बात तुम्हें भी माननी। बोले नहीं जी नहीं, वो हमारे घर कुछ नहीं आता, हमारा घर ठीक है, हम ऐसा कुछ नहीं करते। बोले मैं तुम्हारी बात पर विश्वास करता हूँ, तुमने जो कुछ कहा है। बोले हाँ जी विश्वास करो। तो ठीक है, मैं चल पड़ूंगा। दूसरे दिन वो आया और महाराज को अपने घर लेकर के गया, घर दिखाया, सब परिवार से परिचय करवाया। उस परिचय के बाद में उस व्यक्ति ने महाराज से कहा कि ये मेरी पुत्री है, आपको जो भी रुचि, जैसा अच्छा लगे, मेरा आपको निमंत्रण है, आप किसी भी कन्या को स्वीकार कर सकते हैं, मैं उसका विवाह आपके साथ कर दूंगा। ये प्रस्ताव उसने इसलिए रखा कि भी ये उधर से हट करके इधर आ जाएंगे और ईसाई धर्म में शामिल हो जाएंगे और फिर इसका हमारे धर्म का प्रचार करेंगे। ये प्रस्ताव उसने रखा। बंधुओं, परम श्रद्धे, तब तो मुनि आत्माराम थे। बोले भाई तुमने जो कुछ कहा, इस बात के बारे में तो हम सुनना भी पसंद नहीं करते। तुम करने की बात कह रहे हो, विवाह की बात कह रहे हो। उन्होंने कानों पर हाथ रखे और कहा ये तुम सुनना भी पसंद नहीं करते। ये सब मेरी बहनें हैं, मेरी बेटियां हैं। क्या कोई आदमी अपनी बहन और बेटियों के बारे में ऐसी बात सुन सकता है? क्या कभी सोच सकता है? ये तुमने क्या कह दिया? तुम्हें ऐसी बात तो सोचनी नहीं चाहिए थी। ये सब के सब मेरी बहन और बेटियां हैं। बंधुओं, ऐसी बात जो कही वो हृदय से निस्सरित थी, उसमें प्रभाव था। वो हैरान रह गया, और कैसे हैं ये व्यक्ति, कैसे आदमी हैं? और तब वहां से मुनि आत्माराम वापिस लौट पड़े। बोले नहीं, ये सब बात तो मैं सुनना भी नहीं चाहता। चले आए। अब आप सोच करके देखो उनके जीवन में संयम भावना कितनी ऊंची रही होगी, कितनी महान रही होगी। किंचित भी कोई दुर्बलता होती, ऐसे प्रस्ताव के ऊपर व्यक्ति के पांव लड़खड़ा जाते हैं। हो सकता है कमजोर कोई होता, वो संसार की बात सोच लेता, लेकिन धन्य हो उन आत्माओं को कि जिन्होंने इस बात के लिए कहा कि मैं सुनना भी नहीं चाहता, सोचना तो दूर रहा। तो जो मैं कह रहा था, तवे सुवा उत्तमम बम्बचेरम, जितने साधनाएं हैं, तप हैं, उन सब में ऊंचा महान जो तप और साधना है वो ब्रह्मचर्य है। और
इस साधना के सामने समस्त देवता वे भी नत होते हैं और झुका करते हैं। ऐसे महान साधना। एक हमारे और संत हुए, उनका नाम था श्री अखेराम जी महाराज। अखेराम ग्रामीण उच्चारण है, अक्षय शब्द है, अखेराम जी महाराज। अखेराम जी भी बड़ौदा के ही थे। गुरु महाराज मायाराम के साथी थे, घर में बचपन के साथी थे। जब मायाराम जी को धर्म की लगन लगी तो उन्होंने अपना जो ज्ञान था, जो उन्होंने पाया, गुरु से महसूस किया, वो अपने साथियों में बांटा। और उनके ये सारे साथी बने थे जिनकी बाद में दीक्षाएं हुई। उन्हीं साथियों में अखेराम भी थे। अखेराम जी को भी लगन लगी और उन्होंने भी वायदा किया, मायाराम मैं भी तुम्हारा शिष्य बनूंगा, जब तुम्हारी दीक्षा होगी तो मैं तुम्हारा शिष्य बनूंगा। मायाराम ने कहा, अखेराम न तो मैं तुझे इसलिए ज्ञान दे रहा हूं कि तू मेरा शिष्य बन जाएगा और मेरे कई शिष्यों के मेरा नाम होगा, इसलिए नहीं। और ये भी सुन लो कि तुम साथी पने के मोह से कभी साधु मत बनना। अगर साधु बनो आत्म कल्याण के लिए बनना। भाई मायाराम मेरा साथी है, चलो यहाँ भी साथी वहाँ भी साथी रहेंगे, इसलिए नहीं। अखेराम हंस पड़े, बोले फिर और किस तरह से बनूं वो भी बता दो। साथी सोच के भी नहीं बनूं मैं, और कह रहे हो कि चीले वाली बात सोच के, क्या सोच के बनो? बोले नहीं, एक ही बात सोचनी है, आत्म कल्याण की। समय आया, मायाराम जी ने दीक्षा ले ली, उनके और साथियों ने दीक्षा ले ली, रह गए अखेराम। अखेराम के साथ एक समस्या थी, समस्या बड़ी विकट थी। समस्या ये थी कि बचपन में, छोटेपन में उनका विवाह हो गया, छोटेपन। वैसी स्थिति में जब वो युवा हो गए तो घर गृहस्थी वाले तो वही सोचते हैं, भाई पत्नी को ले आओ, जो भी रीति रिवाज होते हैं पूरे करे जाएं और तुम अपना घर बसाओ। उन्होंने कहा मैंने साधु बनना है। बड़ा संघर्ष चल रहा था इस बात को लेकर। अखेराम जी मायाराम जी के पास गए, घर वाले क्लेश करने पहुंच गए। मायाराम जी ने अपने दिव्य ज्ञान को देखा, बोले अखेराम मेरा मोह छोड़ो। बोले गुरुदेव ये कैसे हो सकता है? बोले नहीं, तुमने अगर दीक्षा लेनी है मेरा मोह छोड़ो, तुम जाओ मुनि केसरी सिंह के पास, वहां जाओ। वो भी उनके साथी थे। बोले आप क्या आज्ञा, तो मैं वहां चला जाता। उस समय वे नाभा में थे, वो नाभा में चले गए। जाकर कहा गुरु महाराज ने फरमाया मैं आपके चरणों में आया हूं। केसरी सिंह जी महाराज बहुत बलवान थे। बोले कोई बात नहीं, मैं बैठा हूं, देखूंगा तुझे कौन लेके जाएगा। घर वालों को पता चला, वे अपने पूरे दल बल के साथ आए। दल बल से मतलब बड़ौदा में भी जो संबंधित लोग थे वो। एक और बात थी, संसार पक्ष में उनके मामा मिलिट्री में थे, उसको भी बुला लिया। ये वो छुट्टी आए हुए थे। बोले मैं चलता हूं, मैं देखूंगा कौन रोक लेगा भांजे को, कौन जैनी है वो, मैं चलूंगा। और एक बात, संसार दृष्टि से वो तो कुछ मानते नहीं थे, पर संसार दृष्टि से उनका साला थानेदार था, उसको भी सूचना थी। बोला मैं चलता हूं, मैं देखूंगा कौन है रोकने वाला। पुलिस की बात, अब थानेदार का तो थोड़ा एक अपने मन में कुछ भाव, आप कुछ सोच सकते हैं, कुछ अलग तरह का है। मैं थानेदार हूं, बोले मैं चलूंगा। मामा भी, साला भी और रिश्तेदार और गांव के लोग
पूरी सही के पूरी फौज की तरह से चले, वो लाएंगे, उसको उठा करके लाएंगे। उसका विवाह हो चुका, साधु कैसे बन सकता है वो? बड़ी अद्भुत कथा, ऐसे वीरों की, ब्रह्मचारियों की विलक्षण कथा। और अखेराम देखो, दुनिया तैयारी कर रही है, वो अकेली आत्मा ने मैंने संत बनना है। नाभा पहुंचे, नाभा जा करके स्थानक में गए। अखेराम से बोले चल भाई, बोले जी मैं नहीं जाता, मैं तो साधु बनूंगा। झगड़ा कलेश हुआ, बिरादरी इकट्ठी होगी। बिरादरी ने कहा देखो भाई, अगर तुम ऐसा करोगे तो ठीक नहीं है, राजी खुशी जाता, ले जाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन अगर तुम यहाँ दंगा करना चाहते हो तो भी उसकी तैयारी फिर हम भी करेंगे, पुलिस थाने हम भी जानते हैं। तनावपूर्ण वातावरण। जो थानेदार था उनका साला, उसने अपने साथियों को कहा ऐसा, ये लोग तो स्थानीय हैं, इनका तो परिचय है, अपन बाहर के हैं, अपन सीधे चलते राजा के यहाँ। उस समय राजा लोग दरबार लगाते थे, सीधे पब्लिक की कोई शिकायत उसमें आने के लिए। वो समय ज्ञात करके पूरा दल वहाँ पहुँच गया और थानेदार ने जाके पूरी बात बता दी, जी मेरे जीजा हैं, ऐसे ऐसे विवाह हुआ था पहले और है, और उनको साधु होना बेकार रखा है, वो यहाँ पर हैं, साधु लोग जाने नहीं देते, जैन लोग जाने नहीं देते, ये स्थिति। अच्छा, ये तो बहुत गलत बात है महाराज, आपके दरबार में आए हैं, कोई बात नहीं। राजा ने 4 सिपाही भेजे, बोले ये जो है ना बता रहे हैं अखेराम कौन है ये लड़का, जैसे जहां बुला लाना, नहीं आए तो उठा लाना उसको, सख्त आदेश। पुलिस पहुंची, स्थानक में पहुंची, लोग भी सहमते थे, पुलिस आ गई, कार्रवाई हुई है। अखेराम से कहा कि चलो महाराज के दरबार में, बोला चलो। अखेराम आ गए। आने के बाद में राजा ने सीधे सवाल किया, विवाह हुआ है? बोले हाँ जी। फिर क्या बात है, क्या समस्या? बोला जी मैं साधु बनूंगा। क्यों, क्या दिक्कत है? कोई रोटी खाने की दिक्कत है? बोले नहीं जी, जमीन है, घर है। फिर क्या बात है? बोले आत्म कल्याण के लिए साधु बनूंगा। देख बात सुन, ये सदुकड़ी बोलना छोड़ दे, साधुओं की भाषा कि कल्याण करेंगे, मैं ये करूंगा। बोले ये सदुकड़ी बोलना छोड़ दे, सीधा सीधा इनके साथ चला जाए, और अगर तू नहीं जाएगा जेल में ठूंस दूंगा, सारी उम्र वहां कर्म सड़ करके बीतेगी तेरी। खड़ा हो और चल इनके साथ। अब उनकी तो बात बन गई, घर वालों की तो। अखेराम हाथ जोड़े, कहा क्या मैं कुछ अपनी बात कह सकता हूँ, आपकी आज्ञा? हाँ बोलो, क्या बात कहनी है? कोई तुम्हारी परेशानी हम सुनेंगे, बोलो क्या बात है? अखेराम बोला जी दुनिया में 3 बातों से अपराध होते हैं, जर जोरू जमीन। धन के लिए अपराध होते हैं तो उनके लिए जेल बनी है, स्त्री को लेके झगड़े होते हैं उनके लिए जेल बनी है, जमीन को लेके झगड़े होते हैं जेल बनी है। मैं इन तीनों का त्याग कर रहा हूं। इन तीनों के त्यागी के लिए अगर आपके राज्य में कोई जेल है तो मुझे ठूंस दीजिए, सारी उम्र खुशी से रहूंगा, भेज दो मुझे। भाइयों समझ गया? कितनी बड़ी बात कह दी, राजा सन्न रह गया। बोले अच्छा ये बात है? बोले हाँ जी यही बात है, मुझे इन तीनों में से कुछ नहीं चाहिए, मैं तो इनको छोड़ रहा हूं। राजा राजा थे, ये राजा हीराचंद की बात है, जो न्याय के लिए बड़ा प्रसिद्ध माना जाता है, उसकी बात है। राजा हीराचंद ने सुनी, सोचे, रुख बदला। घर वाले से बोले भाई ये साधु बनेगा। बोले जी इसकी पत्नी क्या होगी, उसका माँ बाप की सेवा कौन करे? बोले सुनो देखो, माँ बाप की सेवा का जो भी खर्चा होगा वह है नाभा दरबार देगा। ये कहानी नहीं, घटना है बंधु। नाभा दरबार देगा।
पत्नी की बात ये देखो, मुझे पता है आप लोगों में रिवाज है दूसरे विवाह होते हैं, तुम्हारे यहाँ पर होते नहीं होते? बोले हाँ जी। बोले वो तुम सोचोगे और लड़की का पक्ष सोचेगा। अगर इस समय कोई खर्चे की बात होगी वो भी दरबार दे देगा, लेकिन ये साधु बनेगा, इसको कोई नहीं रोक सकता। मैंने देख लिया इसका मन और इसका त्याग, इसलिए चुपचाप चले जाओ और ये नाभा में साधु बनेगा। नाभा में दीक्षा हुई अखीराम की। ये तो उनके साधु बनने की कथा है। और दूसरी कथा ये है कि वो शरीर से शुभ नाम कर्म वाले थे, बहुत सुंदर थे। उनके साथ जो मायाराम की घटना मैंने सुनाई, ऐसी ही घटना घर गोचरी के लिए गए थे। अजान गांव था, कुछ ऐसी हो गई, किसी ने दरवाजे बंद कर लिए थे, वो भी छत से कूद कर गिरे, सारे पात्रे फूट गए, चोट लगी। और उसके बाद जिस तरह से आए, मायाराम जी को पता चला, बड़ा आशीर्वाद दिया। बोले कि राम तो एक ने 2 परीक्षाओं में पास हुआ, एक वहाँ दरबार में और एक महावीर के दरबार में, तेरे को आशीर्वाद देता हूँ। और संतों से कहा आगे से अखीराम को अकेला नहीं भेजना, कभी इनको किसी न किसी के साथ भेजना, और ये स्वाध्याय करे, अपना काम करे, आवश्यकता हो सेवा की तो दूसरा साधु साध जाए। बंधुओं, उन महापुरुषों की बात याद करते हैं इस चर्चा के अंदर, जहां उन्होंने कहा, महावीर प्रभु ने, जिसका जीवन मलिन है वो गंदगी की ओर जाता है, और जिसके लिए ये कहा कि सारी सुगंधों में सबसे बड़ी सुगंध शील की सुगंध होती है, उन पुरुषों को याद किया जाता है। आज भी याद करते हैं और याद करते रहेंगे। उन्हें गाया जाता है, गाते हैं और गाते ही रहेंगे। उनकी सुवास और सुगंध कभी मिट नहीं सकती है। ऐसे पुरुषों को बार बार वंदन और नमन करते हैं। और मिलकर बोलेंगे, बरते मंगलाचार्य प्रभु की जय बोलो, बरते मंगलाचार्य प्रभु की जय बोलो, जय बोलो, मिलकर सब नर नार प्रभु की जय बोलो, जय बोलो, मिलकर सब नर प्रभु की जय बोलो। बंधु और बहनों, पूज्य गुरुदेव की चर्चा जो चल रही है वो समय अभाव से आज नहीं, आगे करने का भाव रखते हैं। थोड़ी सी एक बात आपको ज्ञाति होगा कि नालागढ़ में विराजित श्री सतीश मुनि जी महाराज, कल उनका देवलोक हो गया। किसी भी संत का देवलोक होना धर्म जगत में एक बड़ी क्षति होती है। साधु पुण्य आत्मा होते हैं, और साधु बनना कितनी बड़ी बात होती है। और फिर एक दीर्घ संयमी साधु का इस तरह से योग होना संघ समाज के लिए क्षति की बात होती है। वो बात गले में आकर अटक जाती है, कहने न कहने में जो समाचार आए वो यही आए कि ये जो बीमारी फैली हुई है, इसी के कारण से ये उनका निमित्त बनी इसी में। और उनका नालागढ़ में कल देवलोक हुआ, और कल ही उनका जो भी अंतिम संस्कार है वो हुआ। उनकी आत्मा के लिए हम चिर शांति की कामना करते हैं, परम लक्ष्य को वो प्राप्त करे ऐसी भावना करते हैं। और उनके पीछे जो मुनि परिवार है, जिसमें जितेंद्र मुनि जी आदि संत हैं, उनके लिए संवेदना का भाव व्यक्त करते हैं।
और उनात्मा को परम परम स्थान प्राप्त हो, ऐसी भावना करते हैं। चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम चत्तारी रोगोत्तम अरिहंता रोगोत्तम सिद्धा रोगोत्तम साहू रोगोत्तम केवली प्रणतो धम्मो रोगोत्तम चत्तारी शरणं पविज्जामि अरिहन्ते शरणं पविज्जामि सिद्धे शरणं पविज्जामि साहू शरणं पविज्जामि केवली प्रणतं धम्मं शरणं पविज्जामि। ये चार शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई होगा, जो भव प्राणी करे आचरण उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल हो। मंगल आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद।